वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। और हर साल की तरह शिवरात्रि के मौके पे इस साल भी मैं बनाने वाली हूँ 21 किलो चावल का पुलाव और 25 से 27 किलो लगभग सब्जियां हैं। तो टोटल ये जो पुलाव है ये 50 से 55 किलो का है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे साथ कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 21 किलो चावल। ये अब्बा हुजूर चावल इसे कहते हैं। साथ ही में 1 किलो अदरक लिया है, इसका पेस्ट किया है। 1 किलो धनिया लिया है। 2 किलो गाजर, 5 किलो मटर, 4 किलो मैंने टमाटर ली है। 10 किलो ली है फूल गोभी, बड़ा बड़ा काट लिया है। 5 किलो ले लिए हैं आलू। इसी के साथ मैं ले लूँगी यहाँ पे 3 किलो तेल और 1 नमक का पैकेट। और साथ ही में यहाँ पे बीन्स लगेंगे 2 किलो। ऑप्शनल है, आपको जो भी वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। साथ ही में गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता बहुत सारा लिया है। आधा किलो हरी मिर्च, इसे अभी आप कम कर सकते हैं। तेज पत्ते लिए हैं, ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली है, लौंग ली है, जायपत्री ली है, कलमी ली है, बड़ी इलायची ली है, करणफूल लिए हैं और सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ 100 ग्राम, गरम मसाला 100 ग्राम, लाल मिर्च ली है 100 ग्राम और हल्दी मैंने 50 ग्राम ली है। यहाँ पे सबसे पहले ये पतीला लिया है, ये 100 किलो का पतीला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तो पूरा 3 किलो तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तेल की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। अगर आप बना रहे हो तो 3 किलो ही आप तेल इसमें ऐड कीजिए, एकदम परफेक्ट आपका खिला हुआ पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे देखिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो जो खड़े मसाले हैं ये जल सकते हैं। तो देखिए कम गरम तेल में ही मैंने ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्षमा चाहूँगी कि ये जो वीडियो की क्वालिटी है ये बराबर नहीं आई है। इसमें ऑटोमेटिकली फ़िल्टर लग चुका था और थोड़ा वीडियो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसके लिए। देखिए इस प्रकार से ये क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो जैसे ही 2 मिनट मैंने खड़े मसालों को पकाया, यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसमें हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बिना प्याज और बिना लहसुन का पुलाव हम बनाने वाले हैं। तो देखिए अदरक का जो पेस्ट है इसको हम पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसकी कच्चापन जो है निकल ना जाए। तो देखिए यहाँ पे जो अदरक है बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसका कच्चापन जो है निकल चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें सूखे मसाले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 ग्राम पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है, गरम मसाला लिया है 100 ग्राम लाल मिर्च ली है, 50 ग्राम मैंने लिया है हल्दी। एकदम ही परफेक्ट मेजरमेंट है। मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम कर सकते हैं, बट ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। तो देखिए 1 मिनट ही इसे हमें पकाना है, नहीं ज़्यादा पकाएंगे तो मसाले जो हैं ये जल सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट पकाने के बाद आलू मैंने ऐड किए हैं। आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले आलू ऐड कर लेंगे, साथ ही में गोभी भी ऐड कर लेंगे। तो गोभी को आप एक गर्म पानी में बॉईल दे दीजिएगा, इसके बाद में इसे आप ऐड कीजिएगा। तो जो गोभी के कीड़े होते हैं ये सारे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे मसाले में ये जो गोभी है इसको हम कोट कर लेंगे। वीडियो क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, आधी जो वीडियो है इस प्रकार से ही इसमें फ़िल्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका था और मेरा ध्यान नहीं होने की वजह से ये ऐसा ही शूट हुआ, रिकॉर्ड हुआ। साथ ही में देखिए 4 किलो टमाटर ऐड किए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को जल्दी से गलाने का ट्रिक ये है कि हम इसमें नमक ऐड कर दें। तो जैसे ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे ये बहुत ही फटाफट से सॉफ्ट होना चालू हो जाएगा नमक। तो देखिए मैंने थोड़ा ही नमक इसमें ऐड किया है, कब लगभग 2 मुट्ठी के करीब करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए देंगे। तो देखिए मसाला जो है नीचे से लगने लगा है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कम से कम मैंने लिया है यहाँ पे 3 गिलास पानी लिया है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें आप। तो देखिए इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जो मसाला है ये नीचे जो लगा हुआ है तले से ये निकल जाए। और अब हम इसको पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट में जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। देखिए नमक ऐड करने से बहुत जल्दी फटाफट से ये टमाटर जो है गल जाते हैं। तो टमाटर भी है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं 5 से 7 मिनट में। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे
देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का पेस्ट, धनिया पत्ते का पेस्ट है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। और इसी के साथ मैं यहाँ पे मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च को मैंने साबुत ही ऐड किया है, कट नहीं किया है, नहीं तो ये और भी तीखा हो जाता था। इसी के साथ ये गाजर जो है 2 किलो ये मैंने ऐड की है। अब मैं इसमें बीन्स ऐड करूँगी। बीन्स ऑप्शनल है बट टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड करें। इसके बाद यहाँ पे नमक का 1 किलो का जो पैकेट है ये मैं ऐड करूँगी। इसमें से नमक का पैकेट में से एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी आप देख पा रहे होंगे, इतना ही नमक मैंने बचाया है, जो कि ये क्वांटिटी के लिए एकदम परफेक्ट है। आपका पुलाव एकदम ही परफेक्ट नमक इसमें लगेगा। तो ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो मसाले की कोटिंग है हमारे वेजिटेबल्स में अच्छे से हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जिस पतीले में मैंने चावल लिया था उसी पतीले से मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। डालो। तो एक पतीला जो है ये चावल था, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 2 पतीले पानी ऐड करेंगे, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट है। आप चाहें थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आप खिले खिले चावल चाहते हैं तो मैंने 2 पतीले इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने में, एक उबाल आने में। तो 10 से 15 मिनट में इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। मैंने गैस जो है एकदम फास्ट कर दी थी इस टाइम पे, तो उबाल जो है 10 से 15 मिनट में आ चुका था। तो ये मटर बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो उबाल आने के बाद मैंने इसमें मटर जो है ये 5 किलो ये ऐड किए हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फ़्रेश मटर ली थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो चावल है, चावलों को अच्छे से 2 पानी से धो लिया है। अब ये जो चावल है सारे के सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो चावल है ये अब्बा हुजूर चावल इसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं इससे पुलाव। स्पेशली ये बिरयानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उबाल जैसे ही इसमें आए इसको ढक के हम पका लेंगे। तो 15 से 20 मिनट में इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आने लगा है। देखिए आप 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसे और ढक के पकाएंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये तले पे लग जाएगा। इस समय हम गैस का फ्लेम जो है मीडियम स्लो कर देंगे। तो देखिए इस समय पे जो चावल है इसको हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि ये तले पे लगे नहीं। इसको चलाते रहिएगा आप, नहीं तो ये तले पे लग सकता है। और ये जो ऑयल साइड में हो चुका है जमा, तो मैं इसको सेंटर में लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये जो पकने के बाद तेल जो है एक साइड ना हो जाए। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे सेंटर में लाते रहिए। अब हम इसे फिर से ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए फिर से इसे रख दिया है। तो 10 मिनट के बाद आप देखिए, अब इसे और धीमी आंच पे आप 10 मिनट के लिए पकाइए, तो जो डिलीशियस सा पुलाव है एकदम रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितने सुंदर खिले खिले चावल ये बने हैं, बहुत ही डिलीशियस, सुपर यमी। अगर आप 50-55 किलो का पुलाव बना रहे हैं तो ये मेजरमेंट बिना प्याज और लहसुन का आप ट्राई कीजिए। बहुत ही परफेक्ट आपका जो पुलाव है ये बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता। तो देखिए आप चाहें तो केवड़ा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रसाद के लिए बनाया है, इसलिए इस बार मैंने इसमें अदरक और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो लंगर प्रसाद के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, और 200 से 250 लोग इसे आराम से खा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पुलाव बनाते हो तो आपका पुलाव जो है एकदम ही परफेक्ट बनेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।